हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर हम जानेंगे आज इसके बारे में कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग किया जाता है डीसी शंट और कंपाउंड मोटर चलाने के लिए। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको 3 पॉइंट स्टार्टर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें होते हैं 3 पॉइंट, इसलिए हम इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। इसमें आपको जो नीचे 3 पॉइंट दिख रहे हैं वही हमारे 3 पॉइंट हैं, जिनके कारण हम इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं और जिससे ये चालू होता है। अब आते हैं हम इसके भागों के बारे में। इसके जो मुख्य भाग होते हैं उनमें सबसे पहले आता है प्रतिरोध। ये प्रतिरोध लगा होता है और ये एनवीसी कॉइल होती है। ये हमारे पीतल के स्टड होते हैं। ये छल्लाकार स्प्रिंग बोलते हैं। ये हैंडल होता है। ये कीपर होता है, जिसके कारण से हमारा स्टार्टर जो होता है चलता है। और ये जो प्रतिरोध जो लगे रहते हैं वो हमारी सीट होती है एस्बेस्टोस की, और जिसके ऊपर ये हमारी जो रेड सीट दिख रही है वो होती है हमारी बैकलाइट की सीट। और बाकी की जो ये आपको पीछे जो वाइट सीट दिख रही है ये हमारी एस्बेस्टोस की सीट होती है, जिसके ऊपर हमारे प्रतिरोध लगे रहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टार्टर का कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करता है और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो देखो, हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं मोटरों को जलने से बचाने के लिए। एक प्रकार से क्या है, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। इससे हम चालू करते हैं हमारी डीसी शंट या कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब ये चालू कैसे होती हैं, देखो इसमें लगे रहते हैं प्रतिरोध, तो हम धीरे धीरे करके एक एक प्रतिरोध को हटाते जाते हैं और मोटर को धीरे धीरे करके जो पीतल के स्टड रहते हैं उनसे हम उसको चालू करते जाते हैं, ताकि मोटर पे एकदम से लोड ना पड़े और एकदम से ये चालू ना हो और जलने से बच जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले वाले स्टड पे लेके जाएंगे। पहले स्टड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, मोटर धीरे धीरे घूमना प्रारंभ कर देगी। और जैसे ही मोटर धीरे धीरे घूमेगी हम उसके बाद पहले के बाद दूसरे स्टड पे करेंगे, उसके बाद तीसरे, ऐसे करके हम क्या करेंगे कि ये आखिरी तक के सारे स्टडों पे मोटर को ले जाएंगे। और आखिर में जाके क्या होगा कि जो एनवीसी कॉइल है उसमें क्या बन जाएगी, चुंबक। और ये एनवीसी कॉइल में जो चुंबक बनेगी वो क्या करेगी, ये लोहे के कीपर को अपने पास में चिपका लेगी। और जैसे ही ये चिपका लेगी तो मोटर क्या होगी, अपने पूरी फुल स्पीड में घूमने लग जाएगी, ठीक है। और अब क्या होगा, अब देखो जैसे ये अपनी एनवीसी कॉइल है, अब जैसे ही लाइट जाएगी या कुछ होगा तो ये क्या होगा, एनवीसी कॉइल में चुंबक बनना बंद हो जाएगी और ये हैंडल को क्या कर देगी, अपने वापस से ऑफ कंडीशन में पहुंचा देगी। जिससे क्या होगा कि हमारी मोटर अगर जलने से बच जाएगी और मोटर की कॉइल नहीं जलेगी, या फिर मोटर को हमारी को कोई भी शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड जो करंट आएगा उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और हम स्टार्टर का उपयोग भी इसीलिए करते हैं। और डीसी स्टार्टर जो होते हैं ना वो हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है 3 पॉइंट स्टार्टर, और इसका उपयोग करते हैं हम डीसी कंपाउंड और डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए। डीसी मोटर के अलावा हम इस स्टार्टर से एसी मोटर नहीं चला सकते। और देखो इसमें जो 3 वायर होते हैं, अब 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें ये पहला वाला पॉइंट होता है वो हमारा किस लिए रहता है कि हम इसको बैटरी से या फिर जहाँ से भी हम डीसी स्रोत ले रहे हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट करें। और ये जो 2 बाकी के पॉइंट होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं मोटर में। मोटर में कहाँ पे एक दूसरा वाला पॉइंट होता है हमारा किसमें, फील्ड वाइंडिंग में। और जो पहला वाला पॉइंट होता है हमारा वो होता है किसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। और आखिरी वाला पॉइंट कनेक्ट होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। अब इसके बाद मोटर के जो 2 पॉइंट बचते हैं वो हमारे नेगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी मोटर चालू हो जाती है। आई होप कि आपको ये डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में करके बता दीजिए और मैं उस पर अगली नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।